हो गया। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एक क्वेश्चन करते हैं, ग्रुप में भेज दिया ना उन्होंने, उनको क्वेश्चन ग्रुप में भेजे ना? नहीं हाँ ग्रुप में है शायद, चेक करो ग्रुप में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चे इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। हाँ ग्रुप में है, आपके ग्रुप में क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आपका जो ग्रुप है इसमें नहीं है, किसके पास? नहीं भेजे सर। एक मिनट इशू क्या बोल रहे हो? ना इशू ने क्या बोल दिया था जब सैलरी से पता नहीं हमारे बोलना चाहिए क्या? हमारे चलो बच्चे प्लीज देखते हैं। तो इशू डिवेंचर, गुरु इशू डिवेंचर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इशू डिवेंचर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों, जब भी अकाउंट से क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ेंगे और बड़े प्यार से और बड़े सिंपल वे में, ठीक है? क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक कंपनी परचेज एसेट, एक कंपनी ने एसेट परचेज करी है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपीज एंड टू कवर ए लायबिलिटी 1,50,000 रुपीज। यानी एक कंपनी है उसने एसेट परचेज करी है और लायबिलिटी, और किससे परचेज करी है? गोल्डन लिमिटेड से। इट वॉज एग्रीड, दोनों बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट, यानी एग्री किस बात से हुए? परचेज कंसिडरेशन 4,80,000 रुपीज पेड बाय इशूइंग डिवेंचर जो कि 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 10%. It was further agreed any fraction of debenture be paid in cash, give journal entry in the books of purchase of. ठीक है? यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कंपनी ने क्या खरीदा बच्चे? एसेट खरीदी है। क्या खरीदी है? एसेट। तो बच्चा ध्यान सुनना, जब भी कंपनी एसेट खरीदती है ना, तो एसेट खरीदने की एंट्री सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है? एसेट हमेशा क्या होते हैं बच्चे? ध्यान रखो, सुनो और सुन लो। एसेट ऑलवेज, एसेट हमेशा डेबिट होती है बच्चे। एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है? एसेट कितने की बच्चों? एसेट है 6 लाख रुपीज की। कितनी एसेट? 6 लाख रुपीज की। लायबिलिटी कितने की है? 1 लाख, है ना? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। एसेट खरीदी 6 लाख रुपीज की, उठा के मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लायबिलिटी 150, ओके? लायबिलिटी क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। यानी आज के बाद उसकी एसेट भी आपकी, उसकी लायबिलिटी भी आपकी। अब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है उस बाबूजी को कितने पैसे देने हैं। तो कौन है ये? गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड। कितने पैसे देने हैं? 480। क्वेश्चन समझ में आया? एसेट थी 6 लाख रुपीस की, लायबिलिटी है 1,50,000 रुपीज, और गोल्डन लिमिटेड जिसको मुझे क्या करना है? पैसे देने, पे करना है। और ये साफ साफ बोला हुआ है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है हमें उस बंदे को कितनी अमाउंट देनी है। अब जरा समझो, लायबिलिटी कितने की है? 150, उसको कितने पे करने हैं? 480। तो बच्चे मेरे लिए टोटल लायबिलिटी मीन्स टोटल कितनी पेमेंट करनी है? जरा जल्दी बताओ एक बार। 6,30,000। देखो कंसेप्ट समझना, मैंने एक बिजनेस खरीदा, बिजनेस कितने का था? 6 लाख रुपए का। मुझे पेमेंट कितनी करनी है? 6 लाख। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 6 लाख रुपए की चीज आप 6,30,000 में क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप 30,000 रुपए क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा। तो बच्चे उस बिजनेस की कुछ ना कुछ क्या रही होगी? वैल्यू। और उस वैल्यू क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं हम? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट।
बात समझ में आई? चलिए बोलो। डेबिट कार्ड दो डेबिट लिया था। अच्छा कोई बोलो, कोई डाउट हो जल्दी बोलो, नो सर। है ना? देखो कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना, देखो कंसेप्ट समझो। एसेट इज लेस देन पेमेंट, ओके? या फिर पेमेंट यहां पे क्या कर रहे हो आप? ज्यादा, तो जो अमाउंट बचे बनेगा बच्चे वो क्या आएगा? ऐसे आप क्या करोगे? केस सेकंड, एसेट इज ग्रेटर देन पेमेंट, क्या बनेगा यहाँ पे? आज बात समझ में? बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 6 लाख रुपीस की एसेट, पेमेंट करोगे 630, तो 30,000 मीन्स क्या बनेगा बच्चे? गुडविल। 6 लाख रुपए की एसेट, पेमेंट करोगे 470, तो यहाँ पे जो 30 बनेगा वो क्या बनेगा? 550 बोला था जी? आपने 470 बोला। अच्छा अगर 6 लाख रुपीस की एसेट है और 570 के आपने क्या है पे करे, तो 30 क्या बनेगा यहाँ पे? आपका कैपिटल रिजर्व। और सुनो, कैपिटल रिजर्व कहां पे आएगा बच्चे? यहाँ पे। यानी मैंने पूरा एक टॉपिक करा दिया बच्चे, पूरा क्या करा दिया? एक टॉपिक करा दिया। आई बात समझ में? ठीक है। और सिंपल वे, सिंपल सी एंट्री याद रखना, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट डेबिट होते हैं जिससे क्रेडिट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है। ज्यादा देने हो तो अमाउंट गुडविल आएगी और कम देने हो तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये टॉपिक कौन सा है? जब कंपनी क्या करती है? डिवेंचर इश्यू करती है, परचेज कंसीडरेशन, यानी कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने पेमेंट कैश में ना करके उसको क्या दे दिए? डिवेंचर दे दिए। आप हमारे डिवेंचर ले लो और हमें अपनी क्या दे दो? एसेट दे दो। अब आती है बात पेमेंट की। क्या बात आती है? ठीक है बेटा, पेमेंट की हमेशा एंट्री लर्न रखना, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू है टू एसपीआर, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात आई समझ में? तो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए जी, क्वेश्चन पढ़ने जरा एक बार दोबारा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? by paid issuing 100 debenture at a premium of 10%. ओके डन। चलिए जी, इसको क्या किया है? वेंडर कौन है यहाँ पे? गोल्डन लिमिटेड डेबिट। एक चीज सुनो बेटा, यहाँ पे कितने अमाउंट मेंशन है? 4 लाख। तो बेटा इसको देंगे कितने हैं? 4 लाख। ये छोटे कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है। अब इसको मैंने क्या इशू कर दिए? डिवेंचर। क्या इशू कर दिए? डिवेंचर। जो कि डिवेंचर कितने का था बच्चे? डिवेंचर 100 रुपए का। डिवेंचर 100 रुपए का डिवेंचर अकाउंट, और किस पे करे हैं? एसपीआर। अब सुनो ध्यान से, यहां हमेशा रट लो कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू कितने की है? 2। और प्रीमियम कितने का बच्चे? 10। बात समझेगा? कुछ नहीं किया, 100 रुपए का डिवेंचर 100 मेंशन किया, प्रीमियम 10 रुपए का 10 रुपए। ओके, बट बेटा मुझे ये अमाउंट नहीं पता, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है। यस सर। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर। अब सुनो, जो भी अमाउंट होगी, जो भी क्या होगी? अमाउंट फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। याद रखना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे अमाउंट क्या है? 4,80,000 रुपीज प्लस फेस वैल्यू आपकी 100 है, और प्लस प्रीमियम
10 रुपीज। तो 480 डिवाइड बाय 110 3 क्या है ये? 436 आएगा। कर लेते पॉइंट में हैं। आया 4 3 6 फिर 6 ऐसे आएगा। पॉइंट में आएगा। हाँ। 4 3 6 मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 4 3 480 डिवाइड बाय 110 ये आएगा 4 3 6 4363 पॉइंट 633 4363 पॉइंट 4363.6 43.6। ठीक है जी, बताएं कितनी अमाउंट है एक बार ये आएगा आपका। इसे राउंड ऑफ करके ना, इसे राउंड ऑफ करके नहीं लिख हाँ इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं, राउंड ऑफ हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना फिर 4364 हाँ 436 4 ऐसे करो, कोई इश्यू नहीं। हाँ ये भी ठीक है। 4364 4364 4364 और 4364। ठीक है जी, और देखते कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन है। 0 अच्छा 4364। ठीक है, इसका टोटल करना है, इसमें कुछ अमाउंट टाइम में जो आएगी 436400 प्लस 436 कितना है सर? और बाकी जितना बचेगा उसको हम कैश उसको हम क्या देंगे, कैश में। एक मिनट इसको ऐसे करो, ये अमाउंट पॉइंट में है ना। टू डिवेंचर अकाउंट 436 मल्टीप्लाई बाय 100 436300 टू SPR 4363 और जो बच्चे रिमेनिंग अमाउंट है उसे आप क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है, तो ये आएगा 436300 प्लस 43630 ये 70 रुपीज। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, कर दे रहा। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो एज इट इज। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। बस हाँ ये है कि वहां की जो अमाउंट आएगी ना वो पॉइंटों में नहीं मिलेगी। ठीक है, जो अमाउंट होगी ना वो पॉइंटों में आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक्स लिमिटेड टू कोर एसेट, ऐसे कितने बच्चे 5 लाख की, लायबिलिटी 1 लाख रुपीज, एंड अनदर कंपनी एन एग्रीड प्राइस ऑफ 3,80,000 रुपीज। द परचेज कंसिडरेशन वो डिस्चार्ज by issuing debenture 100 each at a discount of ₹10%. चलो देखते हैं क्या है। एक्स लिमिटेड टू कोर एसेट, चलिए बताएं, साथ साथ चलेंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, तो वैल्यू कितनी है बच्चे 5 लाख। एसेट को हमेशा क्या कर देंगे, डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट कितनी लायबिलिटी, जल्दी बताओ लायबिलिटी बच्चे 1 लाख 1 लाख। 2 अनदर कंपनी एग्रीड प्राइस। बेटा कंपनी का नाम नहीं पता मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, कितनी अमाउंट है
अब आप खुद सोचे 380 वेंडर को देने हैं, 1 लाख रुपीस की लायबिलिटी है, टोटल कितनी अमाउंट है ये? 480। ऐसे कितने की थी? 5 तो कुछ टू कैपिटल कैपिटल और ये आपका क्या बनेगा? बैलेंसिंग फिगर कितना है? 20। सिंपल है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल था। चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके अंदर। द परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशूइंग डिबेंचर 100 each at a discount of 10%. Okay, it was agreed that any fraction was given paid in cash. अगर जैसे नीचे डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल। हाँ, ऊपर तो गुडविल, ऊपर होगा तो गुडविल। अब सुनो क्या बोला गया है? डिबेंचर इशू करें 100 का ईच 10% डिस्काउंट। अगर कोई डिफरेंस मिलेगा ना, अगर कोई डिफरेंस फ्रैक्शन में पाएगा तो उस पेमेंट क्या करेंगे हम लोग? कैश में करेंगे। क्या करेंगे? कैश। तो चलो जी वेंडर को डेबिट करो दोबारा से। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट पे है तो 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब वेंडर कितने पे करने हैं? 380 डिवेंचर कितने के बच्चे? 100 रुपए की। डिस्काउंट कितने का है? क्या निकालोगे? नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? 380 डिवाइड बाय 100 माइनस 90, 100 माइनस 10 डिवाइड बाय आंसर पॉइंट में आएगा। तो क्या ले लेते हैं हम? कैलकुलेटर ले लेते हैं। 380 डिवाइड बाय 90 क्या आएगा बच्चे? 4 2 2 3। ठीक है, अब चलो करो फटाफट। 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 0 4 2 3 2 और 2 0 और जी। ठीक है, इधर चेक करो एक बार हमारे बच्चे, एक बार प्लीज चेक करो जल्दी से एक बार। 380 प्लस 42230 ये आएगा -42230। बेटा 70 का डिफरेंस बच्चे, 70 का क्या है? डिफरेंस है। आप इसे बैंक से क्या करोगे? पे करोगे। क्वेश्चन अच्छा था ये, शायद डिफरेंस वाला अभी आपने देखा नहीं होगा क्वेश्चन, है ना? डिफरेंस। ठीक है, ओके अब कर लेते हैं 422300 प्लस 70 422 प्लस 70 माइनस 380 माइनस 42230। ठीक है, गलत नहीं है इसमें। सर ये 70 ऊपर क्या आएगा डेबिट में? 380 और 380 प्लस 42230 माइनस 42230। वेंडर को डिस्काउंट इशू क्वेश्चन। एक मिनट को देखते हैं, कुछ मिनट ऊपर तो कैसे पे कर दोगे, नीचे पेमेंट आएगी ना। डिबेंचर इशू एट ए डिस्काउंट। डिबेंचर 4222 मैं डिबेंचर रेट निकाल दिया क्या? मैं शायद कैलकुलेशन करती हूँ मैं। हाँ मैंने कैलकुलेशन करता हूँ कि शायद 380 और डिवाइड बाय 422। ठीक है, देखो जरा शायद कैलकुलेशन करते हैं।
क्या है 4222 4222 लिया मैंने 4222 4222 4220 4222 और यहाँ पे आएगा आपका 7 आपको ना टोटल है जल्दी से 380 4220 और करना है वही को हाथ से कर लेता हूँ मैं तो हो गया जी हाथ से मैं कर लूँ चल 2 क्वेश्चन हो गए फटाफट आगे देखते हैं देखो कैलकुलेशन है वो कर लेना आप लोग कोई वो नहीं है कैलकुलेशन है आप लोग कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बच्चे 48 48 से पहले हम आएंगे इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू जल्दी से फटाफट एमसीक्यू फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट देखते देखो ग्लोब लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each issue at a discount 5% redeem at the end of 5 years at a premium of 6%. Find out what the loss on issue debenture with debt. बता सकते हो लॉस क्या होगा? एक लॉस इशू का और एक लॉस रिडम्पशन डिबेंचर। सुनो देखो कैसे निकाल दो ऐसे देखो बड़ा सिंपल है देखो 20,000 डिबेंचर कितने का ईच 100 क्या बनेंगे ये 2 लाख 20 लाख इसका डिस्काउंट कितने परसेंट है 5% डिस्काउंट तो 20 लाख का 5% एक तो ये चाहिए लॉस और सेकंड रिडीम कैसे करना रिडीम 6% रिडीम है 6% बेटा 20 लाख का 6% 120 2 लाख तो टोटल कितने देने हैं आपको पैसे 2 लाख समझ गए 220 हो गया जी नेक्स्ट 32 1 अप्रैल 2021 सनराइज लिमिटेड इशू 5,000 डिवेंचर कितने डिवेंचर है कितने का ईच है 10 देखो कुछ नहीं करना सुनो बड़े सिंपल वे में 5,000 डिवेंचर है 100 का ईच 5,000 डिवेंचर 100 का ईच कितने बनेंगे 5 लाख 5,000 इंटू 100 5 लाख 5 लाख रुपए के जो डिवेंचर है वो 5% डिस्काउंट है इसका मतलब जब आपने 5 लाख रुपए इश्यू करे ना तो आपके पास जो पैसा आएगा वो कम आएगा 8% कम घट के आएगा 5 लाख का 8% 40,000 रुपीज 40,000 नुकसान नंबर 1 40,000 नुकसान नंबर 1 समझ गए जी अब जब आपने पैसा वापस किया जब आप पैसा वापस करोगे वो किस पे करना है आपको और उसमें तो वो पूछा है जैसे तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट पूछा है इसमें तो सिस्टम ही खत्म है तो 5 लाख का 8% 40,000 कितने परसेंट है 40,000 सिंपल सा भाई 5,000 डिवेंचर है 100 का ईच है 5 लाख का 5% 40,000 कैसे होगा
8%। तो डिबेंचर 8%। 8 क्यों ना 5% डिस्काउंट पे भी बट अच्छा हाँ बेटा 5 लाख रुपए के डिवेंचर है, 8% डिवेंचर है, कितने हो गए? 40,000 हो गया ना? चलो। एक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे ना, प्रॉब्लम नंबर 8 एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 से हो जाओ। सन्डे एसेट अकाउंट डेबिटेड, सन्डे एसेट अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट है? संडे 25 लाख। देखो ऐसे और जी हत्ते देखो जी हत्ते वो हत्ते देखो क्या मेंशन है, सन्ड्री समझ लो, क्वेश्चन एज इट इज आएगा। व्हाट इज मेंशन? सन्ड्री एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट, क्या वैल्यू दे रखी है? 25 लाख। और क्या गिवन है? डन, मिसिंग फिगर है। देन टू लायबिलिटी अकाउंट, कितने अमाउंट बचे? 7,80,000। टू शिव लिमिटेड 18,20,000। आई बात समझ में? अब ये वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं, सबको पता है, सबको पता है। क्या पता है? अगर एसेट ज्यादा हो किससे? लायबिलिटी से, पेमेंट से, टोटल लायबिलिटी से, तो क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ओके। और एसेट क्या हो? कम हो लायबिलिटी से, तो क्या आता है आपका? देखो जी 18 और 7 कितने होते हैं आपके? 26, 27, 26। हाँ तो 18 और 7 25, 26, 1 लाख। Yes, sir. Goodwill. 1 लाख अभी क्या अभी गुडविल। आगे समझ में? Yes, sir. अब यहां देखिए जल्दी से, शिव लिमिटेड, शिव लिमिटेड डेबिट, शिव कितने देना? 18,20,000। ठीक है जी। नाउ मिसिंग वैल्यू डेबिट, डेबिट क्रेडिट और 8% और ये आपका, ये वैल्यू आपकी 20,000। ठीक है। अब देखो क्या मेंशन है, पेइंग द शिवशंकर, पेइंग शिवशंकर लिमिटेड बाय इशूइंग ए बिल ऑफ 20,000 रुपीज एंड बैलेंस इशू of 8% debenture at a discount of 100 each at a discount of 10%। सुनना, 20,000 का आपने क्या दिया है? बीपी ना। यहां देखो 20,000 का बीपी का मतलब है बिल पेबल कितना दे दिया आपने इसको। अब सुनो यहां से देखो बच्चे 18,20,000 रुपीज देने थे, 20,000 रुपये आपने क्या दे दिया? कितनी पेमेंट और करनी है आपको यहाँ पे? 18 लाख। क्या निकालो? नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे निकालोगे? 18 लाख डिवाइड फेस वैल्यू 100 माइनस 10%, क्या आ गया ये? 2 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका?
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 2 लाख का 10%, 2 लाख इंटू 10, Yes sir. 2 lakh into 100. 2 लाख इंटू 100, ठीक है। ये आएगा आपका 20 लाख, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर 20,000 2 लाख इंटू 100, 90 में आएगा। ये आएगा सर 20 लाख आएगा। ये आएगा आपका 20 लाख 20 आएगा, फेस वैल्यू आएगी 2 lakh आया। सर। डिस्काउंट 20 लाख। ये 20,000 आएगा आई थिंक। हाँ मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट डिस्काउंट 20 इंटू 10 आएगा। 2 लाख, अब आएगा 2 लाख। और ये आएगा आपका, 20 लाख। ठीक है जी। एक चीज आएगी बीपीबी और उसमें ये भी आपका ये बीपी कहाँ पे लिखा हुआ है? बीपी होता है बिल पेबल, आपके नरेशन में गिरना चाहिए। Yes sir. चलो बस बाकी कर लो। निकाल लो। कर दो तुम मेरे उसको। हाँ भाई